भी साधन बन गए, उसके द्वारा हो इस लोक की प्रसिद्धि, उस लोक की फल की प्राप्ति। तो अतः एक ऐसा, अतः इसी हेतु से एक ही ऐसा है। कैसी? फलेषणा या लोकेषणा, कहते हैं एक ही ऐसा है कि या लोकेषणा साधनम अंतरेण संपादितुम न शक्यते इति। ऐसे लोक संबंधी ऐसा है, वह साधन के बिना संपादन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए न शक्यते इति, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से, तो जितने भी ऐसा है फल के प्राप्ति के लिए, लोक रूप फल के प्राप्ति के लिए, चाहे इस लोक के लिए चाहे परलोक के लिए, अतः इसी हेतु से साध्य साधन भेदेन उभय ही यस्मात् एते ऐसा एवं, इसी साध्य साधन के द्वारा, साध्य और साधन भेद से, साध्य फल हो गया, साधन हो गया उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न विशेष, पुरुषार्थ विशेष और चेष्टा विशेष, क्रिया विशेष। तो साध्य साधन भेद से दोनों ईष्णा है। ऐसा जिस कारण से तस्मात उसी हेतु से एते ईष्णा भवती, एते दो ही ईष्णा हो जाती है, साध्य ईष्णा साधन ईष्णा, इस प्रकार से। तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, इन तीनों को एक में अंतर्भूत करके फिर दो में वर्णन कर दिया है ना। तो दो ईष्णा हो गई, साध्य ईष्णा साधन ईष्णा, अथवा एक ईष्णा फलेष्णा, फलेष्णा कहो चाहे साध्य साधन ईष्णा कहो। अब आप कहते हैं यह तस्मात् ब्रह्म वेदो नास्ति कर्म कर्म साधनम वा, इसलिए ब्रह्म वेदता में ना तो कर्म है न कर्म साधन है, क्योंकि उसको फल चाहिए नहीं। ब्रह्म वेदता को तो लोक संबंधी फल नहीं चाहिए, अर्थात पत्नी आदि की भी उसको इच्छा नहीं है। यदि गारज जीवन है तो त्याग कर दिया उसने, भोगते भोगते वैराग हो गया, गारज जीवन वाला है। यदि उसने अरे गुरुकुल में गया, ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में गया है, तो गुरुकुल में जाने के पश्चात सारा शास्त्र का अवलोकन करने के पश्चात उसको पूर्ण वैराग हो गया, पत्नी आदि से पूर्ण वैराग हो गया, उसकी इच्छा ही नहीं है कि मैं विवाह करूं, तो उससे ही वैराग, दारा का संग्रह करने से पहले से ही वैराग हो गया उसको। ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, तो ब्रह्मवेत्ता के लिए कहते हैं कर्म भी नहीं है और कर्म के साधन भी नहीं है, अर्थात तो उसको किसी लोग फल की नहीं इच्छा नहीं है, मात्र आत्मलोक फल की इच्छा है। तो आत्मा के लिए बस वेदांत का चिंतन करता रहता है, इस प्रकार से। अतो ये अतिक्रांत ब्राह्मण सर्वं कर्म कर्म साधनम च सर्वं देव पितृ मानुष्य निमित्तम यज्ञोप बीतादि, कहते हैं अतः इसी हेतु से विदुषाम, तो विद्वान में कर्म आदि का संभव न होने से, विद्वान में कर्म आदि का संभव न होने से, यहाँ पर कहते हैं प्रयोजक ज्ञान वाले का, हेतु कौन होगा? ज्ञान। हेतु ज्ञान के लिए तीन विषयों का त्याग कर दिया, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। तो जो प्रयोजकता लगाने वाला ज्ञान वाले का हेतु साध्य साधन रूप से संसार से विरक्त वाला, अर्थात इनमें जो प्रेरणा देने वाले थे, संसार में फंसाने वाले थे, ये इनसे विरक्त वाले व्यक्ति का कर्म और उसके साधनों का संभव न होने पर साक्षात्कार को उद्देश्य करके, आत्मरूप साक्षात्कार को उद्देश्य करके संन्यास को दिखलाते हैं। यहाँ पर संन्यास का वर्णन करते हैं कि जो तीनों इष्टाओं को उसने त्याग कर दिया है साधक ने, तो ऐसा जो ब्राह्मण रूप साधक है अथवा जो साधक है, तो उस साधक ने जब त्याग कर दिया तो अब उसको क्या है, संन्यास धारण कर लेता है। तो जो अतिक्रांत ब्राह्मण, तो अतिक्रांत ब्राह्मण मतलब जो हमसे पहले जो ब्राह्मण हुए थे, ब्राह्मण है ना, तो जो ब्राह्मण सर्वे, वो सारे ब्राह्मणों ने सर्व कर्म, जितने भी कर्म थे, और कर्म साधनम, कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति, और कर्म के लिए फिर वो साधन हो गया, कर्म और कर्म संबंधी साधन सबको, जो देवलोक की फल की प्राप्ति के लिए, पितृलोक फल की प्राप्ति के लिए, मनुष्य लोक फल की प्राप्ति के निमित्त जो यज्ञोपवीत आदि थे, इन सबका त्याग कर दिया। इन सबका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। यज्ञोपवीत आदि है तो फिर व्यक्ति कर्म का अधिकारी रहता है, कर्म करता रहता है।
और जब यज्ञोपवीत आदि का त्याग कर दिया, शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग कर दिया, फिर यज्ञ का अधिकारी नहीं रहते। हवन यज्ञ पूजा पाठ है, यानी इनका सबका जैसे कामना विशेष पूजा पाठ हो गए ना, उसका भगवान की अर्चना तो करता रहता है, लेकिन जो विशेष रूप से अरे दूसरे कई कराना और स्वयं भी कामना विशेष लेकर के स्वर्गलोक फल की प्राप्ति के लिए करना, ये सारे बंद हो जाते हैं। मात्र वेदांत का स्वाध्याय ही शेष रहता है। तो कहते हैं यज्ञोपवीत आदि इनका सबका त्याग है। आदि आदि ना शिखा ग्राह्य, यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी में दिया है, तो आदि शब्द से शिखा भी ग्रहण कर लेना चाहिए, इनका सबका त्याग कर देते हैं। अतिक्रांत, जो ब्राह्मण टीका में दिया है 806 नंबर पृष्ठ की नीचे से तीसरी पंक्ति, जो ब्राह्मण है जो पूर्व में जिन्होंने संन्यास ग्रहण करके मोक्ष फल की प्राप्ति कर ली, तो ब्राह्मण किम प्रयाज आदि, जो प्रजा किम प्रजा इत्यादि, प्रजा को लेकर के हम क्या करेंगे, हमको तो आत्मलोक फल की प्राप्ति इच्छा है, हम दारा का संग्रह करके क्या करेंगे, इत्यादि किम प्रजा धनैन व इत्यादि वाकात है। तो इस इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रकाशित जो प्रकाशित अर्थ को तेसा उनमें कर्म और कर्म साधन यज्ञोपवीत आदि नास्ति नहीं है, उनमें कैसे नहीं है, उन ब्राह्मणों में नहीं है। अर्थात यज्ञोपवीत शिखा रहेगी तो फिर कर्म कांड का अधिकारी रहेगा, उन्होंने सबका त्याग कर दिया। तो तेन भाष्य में कहते हैं तेन इसी हेतु से तेन ही देवम पितृम मानुषम च कर्म कीते, तेन किसके द्वारा, यज्ञोपवीत आदि के द्वारा, है ना, यज्ञोपवीत आदि के द्वारा ही व्यक्ति कर्म, तो कर्म क्या करता है, तो होम आदि देव संबंधी कर्म, यज्ञोपवीत आदि के द्वारा देव कर्म होम आदि, तो देव कर्म हो गया देव का संबंधी जो होम आदि कर्म करता है। पितरों के लिए श्राद्ध आदि, तो पितृम कर्म है, पितृम कर्म कौन हो गया, तो देर श्राद्ध आदि हो जाते हैं। जैसे जिस दिन एक तो पितर पक्ष में हो गए, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करता रहता है, और फिर हर तिथि को जो जिस तिथि में उनके पितर मरे होंगे उस तिथि को श्राद्ध करता रहता है। पक्ष में दोनों पक्षों में भी करते हैं, जो कर्मकांड होते हैं पितृभक्ति होते हैं, तो दोनों पक्षों की तिथि में, तो दोनों पक्षों में जिस तिथि जो तिथि हुई है, जिस तिथि को मरा था उसके पिता आदि, उस तिथि को क्या करते हैं, वो श्राद्ध करते रहते हैं, अथवा महीने में एक बार करते हैं, अथवा वर्ष में तो एक बार तो जरूर करते हैं। तो पितृ संबंधी श्राद्ध आदि, और मानुष संबंधी, तो मानुष संबंधी कौन, दान आदि, मानुष कर्म कौन हो गया, दान आदि, यानी यज्ञ करना, दान करना, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, किसी पर्व विशेष है, उसमें दान आदि करते रहते हैं, अथवा प्रतिदिन करते रहते हैं। तो ये कर्म है यज्ञोपवीत आदि के माध्यम से किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब ये सन्यासियों ने क्या कर दिया, इनका त्याग कर दिया। समझ में यहाँ गीता प्रेस की पुस्तक में टिप्पणी में दिया है, जनेऊ को माला की भांति पहनना, दूसरा जनेऊ को दाएं कंधे पर और तीसरा जनेऊ को बाएं कंधे पर पहनना। ये तो यार है ना, जब जल दिया जाता है पितरों के लिए, पितरों को दाएं कंधे पर कर लेते हैं जनेऊ को, हाँ, तब उसको जनेऊ को परिवर्तन कर लेते हैं। इधर तो माला की भांति जनेऊ, जैसे हमारा है ना जनेऊ, जैसे इधर डाला हुआ है ना, अरे बाएं कंधे पे जनेऊ है, धागा है, और दाहिने कंधे पे नहीं है, दाहिने हाथ के नीचे है। अब ऐसा है तो देवताओं को इस प्रकार से दिया जाएगा, पितरों को इस प्रकार से दे दिया जाएगा, गले में सामने और दे दिया जाएगा। तो ये जीवित आदि को लेकर के, मरे आदि को लेकर, जैसे हम माला पहनते हैं ना, माला, तो माला जब पहन लेंगे तो माला के जैसे उसको गोल बना लेंगे। तो ये 3 प्रकार से देते हैं, देवताओं के लिए, पितरों के लिए और जीवित आदि के लिए। मतलब जो इस प्रकार से जो और पूर्वज आदि अन्न को देते हैं, श्राद्ध करते हैं ना, अर्घदान देते हैं, अर्घदान देते समय जनेऊ को ऐसा करते हैं, है नहीं, मैं भी थोड़ा भूल गया, स्पष्ट मेरे को नहीं है। अरे
गोलाकार को किसके देते हैं? तो अध्ययन है जब क्या नहीं? अध्ययन में आ जाए तब बताइएगा। नहीं, वो तो सामान्य है, उसमें नहीं दिया पुस्तक में, कह रहे गोलाकार इसको देते हैं। नहीं, ये नहीं दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। देव पुत्र मनुष्य लोक संबंधी कर्म किए जाते हैं। हाँ, तो देवता संबंधी तो जो जैसे जनेऊ पहनते वही हो गया, और दाहिने तरफ बाएं तरफ कह रहे उनका हो गया, पितरों के लिए हो गया। वो सामने वाला वो कब पहनते नहीं है, मात्र अर्घ्य दान देते हैं तब उस काल में। हाँ, तो पहनने का नहीं है। हाँ। जब आप स्नान करके पितरों के लिए अर्घ्य दान देते हैं उस काल में, उसी काल का नियम है। ऋषियों के लिए हाँ, ऋषियों को होगा। हाँ हाँ, ऋषियों का अच्छा वो जब अपन मनुष्य तर्पण करते हैं तो माला बना लेते हैं, सनक कुमार, सनंदन, सनातन, अच्छा अच्छा अच्छा, इनको सबको लिए अपन माला बना लेते हैं। अच्छा और पितृ तर्पण के लिए अब सब अच्छा ठीक है। हाँ, अब हाँ ऋषियों के लिए हो गया, वो मनुष्य मतलब हो गया, ऋषियों के लिए हो गया माला बना करके अर्घ्य दान देना। अब इधर अरे बाएं तरफ कर लेना, अरे पितरों के लिए हो गए। जी हाँ। और सीधा 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 जो बाएं कंधे पे सिक्का है वो है जनेऊ है, दाहिने तरफ अरे नीचे, हाथ के नीचे, तो देवताओं के लिए ही हो गया। तो इस प्रकार हाँ, ऋषियों के लिए, पितरों के लिए, देवताओं के लिए, हाँ तीन ही है ये। जीवित ऋषियों के लिए है क्या नहीं? ठीक है, माला बना का मतलब ऋषियों के लिए हो गया। कभी कभी याद ही नहीं रहता, और कहाँ तक याद रखें, है क्या नहीं? तो अब आपको करना भी नहीं पड़ता ना, इसलिए आपको नहीं करना पड़ता। हाँ, जो करते रहते हैं ना, करते रहते हैं तब होता है। तो कहते हैं, अरे अब आगे वर्णन करते हैं। प्राचीना भीतम पितृणाम उपवीतम देवानाम इत्यादि शब्दार्था। अच्छा, प्राचीना भीतम पितृणाम उपवीतम देवानाम आदि शब्दार्था। तो यहाँ पर कहते हैं निवीतम मनुष्याणाम इत्यादि श्रुत है। निवीतम, जो निवीत है ना, निवीतम यहाँ पर 7 नंबर टिप्पणी में क्या दिया है? अच्छा, यहाँ पर मनुस्मृति दे दिया, मतलब यहाँ पर स्थिति निवीत मनुष्य को उद्देश्य करके। हाँ, इसमें दिया है, अरे निवीत मनुष्य नाम, मनुष्यों के लिए इस प्रकार से जनेऊ पहन करके अर्घदान दें श्राद्ध काल में। अथवा अरे जो संध्या बंदन आदि करते ना, संध्या बंदन, तो संध्या बंदन करता तो उस काल में जो ऋषियों के लिए तर्पण करता है प्रतिदिन, उसका भी है, यही है। जब जब संध्या करेगा तब तभी तर्पण कहा जाता है। तो निवीता मनुष्य नाम यहाँ पर दिया है कि अरे मनुष्य उद्देश्यक दान आदि कर्म संबंधी ब्रह्म सूत्रम यज्ञ सूत्रम निवीतम कुर्यात। तो मनुष्य को उद्देश्य करके है दान आदि जो कर्म संबंधी है ना, दान आदि करता है, और जल आदि को दान करता है, यज्ञ पवित्र को निवित रूप से कुर्यात। तो एवं उत्तरार्थ अपि अर्थो अनुसंदेह। तो अमर कोश में दिया है उपवीतम ब्रह्म सूत्रम प्रोद्धते दक्षिणे करे। उपवीतम तो दक्षिण कर में, प्राचीनावीतम अन्यस्मिन् निवीतम, बाएं कर्म हो गया, कंठ लंबितम इति। दक्षिण करे प्रोदितम बहिष्कृते सति यद ब्रह्म सूत्रम तद उपवीतम इति उच्यते। यानी दक्षिण कर में जो पहन लिया है, बाहर निकाल करके दक्षिण कर में पहन लिया, यह उपवीत कहलाता है। वाम स्कंद अर्पितम, वाम कंध में अर्पितम हो गया, बाएं कंधे पर दक्षिण कर में। अच्छा, दक्षिण कर में बाएं कंधे पर रहेगा तो उपवीत हो गया। और निवीत को तो कैसा होगा, गोलाकार कंठ में ना,
कंठ आलम्बितम कर दे बहिष्कृतम कंठे मालवी दीजी रिभु भावेन अर्पितम। एक ऐसा हो गया निवित हो गया। निवित का अर्थ हो गया यहाँ पर यही हो गया, निवित का अर्थ हो गया गोलाकार। तो एक दक्षिण कर्म हो गया, एक बाएं कर्म हो गया। तो बाएं तरफ दक्षिण में कंधे पर रहेगा और बाएं हाथ के नीचे रहेगा, तो पितरों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राचीनाभीत, प्राचीनाभीत का अर्थ हो गया प्राचीनाभीत, तो दाहिने कंधे पे सिका और बाएं हाथ के नीचे प्राचीनाभीत कह दिया। और उपवीतम हो गया दाहिने बाएं कर के ऊपर और दाहिने हाथ के नीचे, ये उपवीत हो गया। और गोलाकार हो गया, निवीत हो गया कंठ। तो इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं कि तस्मात, तो कहते हैं ये तीनों है ना, निवीत, प्राचीनाभीत, उपवीत है, पितरों के लिए, देवताओं के लिए और ऋषियों के लिए, मनुष्यों के लिए। ये सब ये यज्ञोपवीत आदि रहेगा तो ये कर्म करेगा। यदि यज्ञोपवीत है ही नहीं तो एक अधिकारी भी नहीं देता, कर्म ही नहीं करता। तो कहते हैं यस्मात् पूर्वे, जो पूर्व के ब्राह्मण हैं वे ज्ञान वाले ब्राह्मण व्रत होते हुए संन्यास धारण करके तत्प्रोक्त कर्म धर्मम अनु अवतिष्ठन् से तस्मात् अधूतनोऽपि प्रयोजक ज्ञानी विरक्तो ब्राह्मण तथा कुर्यादिति। कहते जैसे पूर्व के ब्राह्मणों ने इनका त्याग करके ज्ञान से संपन्न होकर के संन्यास धारण करके धर्म से युक्त होकर के श्रवण आदि रूप भिक्षा आदि, श्रवण मनन निध्यासन आदि में युक्त होकर के उन्होंने विहार किया था, श्रवण किया, मान किया, संन्यास धारण कर लिया और फिर भिक्षाचर्य चरंत थे। उसी प्रकार से वर्तमान काल में भी ऐसे जो ब्राह्मण हैं वह भी त्याग करके श्रवण मनन निध्यासन करते रहते हैं। उसी को लेकर कहते हैं तस्मात् पूर्वे ब्राह्मणः ब्रह्मविदो व्युत्थाय कर्म साधनेभ्यश्च यज्ञोपवीतादिभ्यः परम हंस पारिव्राज्यं प्रतिपद्य भिक्षाचर्यं चरन्ति, भिक्षार्थं चरणं भिक्षाचर्यं चरन्ति, त्यक्त्वा स्मार्तं लिंगं केवलम् आश्रम मात्र शरणं जीवन साधनम पारिव्राज्य व्यंजकम। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात्, इसी तो पूर्व जो ब्राह्मण है यानी वर्तमान काल के ब्राह्मणों से पहले के जो ब्राह्मण है जिन्होंने संन्यास धारण करके आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली और संन्यास के लिए सबका त्याग कर दिया। तो जो पूर्व के ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने जो ब्रह्मवेत्ता हो गए थे, अरे एक तो दोनों प्रकार से विविधिशा सन्यासी है ना, विद्वत सन्यासी और विविधिशा सन्यासी। एक तो विद्वत सन्यासी हो गए, उन्होंने तो गाढ़ जीवन में रहते रहते ज्ञान कर लिया था और प्रारब्ध भोगने के लिए उन्होंने चौथा आश्रम स्वीकार कर लिया, ठीक ना। और एक विविध सन्यासी है, जानने की इच्छा वाला है, तो उसने गाढ़ जीवन का त्याग कर लिया, फिर वो संन्यास धारण कर लिया। अब एक तो जो ब्रह्मचारी है, एक तो जो कैसा है ब्रह्मचारी है, उसने गुरुकुल से ही संन्यास धारण कर लिया। गुरुकुल से गाढ़ जीवन में गया नहीं, उसने गाढ़ जीवन में नहीं गया तो वानप्रस्थ आश्रम उसको आते ही नहीं है। जो गाढ़ जीवन में जाएगा उसी को वानप्रस्थ आश्रम की संभावना रहती है ना। अब जो गाढ़ जीवन में गया नहीं उसके वानप्रस्थ संज्ञा भी नहीं होती, फिर तो सीधा दो आश्रम गाढ़ जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम में पहुंच जाता है, दो आश्रम को पार कर जाता है। तो जैसे पूर्व के ब्राह्मणों ने व्युत्थाय उठ करके, ब्रह्मवेत्ताओं ने उठ करके त्याग करके, किसका गाढ़ जीवन का त्याग, उत्तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा तीनों देवष्णा का त्याग करके कर्म और कर्मों के साधनों को त्याग करके, तो कर्म और कर्म के साधन कौन है, यज्ञोपवीत आदि। यज्ञोपवीत है तो कर्म करेगा, तो यज्ञोपवीत आदि का त्याग करके परम हंस पारिव्राज्यम प्रतिपद्या, जो परम हंस पारिव्राजक संन्यास है उसको प्राप्त कर लिया। संन्यास धारण करके वृंदावन आदि करके त्याग करके भिक्षाचर्यम चरंती,
भिक्षाचर्यम चरंती। इन श्रवण आदि देश काल में, यहाँ पर 1 नंबर टिप्पणी दी है, श्रवण आदि शेष काल में देह स्थिति अर्थम। श्रवण आदि तो गुरुकुल में किया उसने, है ना, श्रवण और मनन निध्यासन। श्रवण किया गुरुकुल में, फिर अब श्रवण करने के पश्चात मनन में किया, निध्यासन किया, ज्ञान हो गया। अब देह की स्थिति के लिए भिक्षाचर्यम चरंती, क्योंकि भिक्षा नहीं करेगा तो देह कैसे रहेगी, है कि नहीं। तो देह के स्थिति के लिए भिक्षाचर्यम चरंता। और वैसे भी संन्यास लेने के पश्चात पहले के सन्यासी एक रात्रि एक गांव में ठहरते थे, यानी वृक्ष के नीचे, है ना, गांव के बाहर रहते थे, वृक्ष के नीचे रहते। कहीं मंदिर में है, ऐसे नहीं, हर किसी जगह में नहीं रहते थे। नहीं हो सकता कोई ये भी मान ले कि हर किसी कहीं सो जाते होंगे, है कि नहीं। मंदिर आदि पहले व्यवस्था बनी रहती थी, मंदिर में है, चबूतरा है, तो वहां पर रात्रि को विश्राम करते थे। वृक्ष के नीचे भी करते थे, तो बट वृक्ष है, अश्वत्थ है, इनके वृक्षों के नीचे और मंदिर आदि के पास में यहाँ पर बैठने के सोने की व्यवस्था रहती है। तो ऐसी जगह तो एक रात एक गांव में रहते थे और नगर में 4 रात, नगर में 3 रात को नियम था। तो ऐसे रह करके भिक्षा का आचरण करते रहते थे और चातुर्मास में 4 महीने एक आश्रम में रहते थे। तो भिक्षा के लिए चरण करना भिक्षाचर्यम चरंती। तो त्यक्त्वा, तो कहते हैं त्याग करके, सबका त्याग करके। स्मार्त लिंगम, स्मार्त जो लिंग है ना, उसका भी त्याग करके। स्मार्त लिंग कौन हो गया, स्मृति प्रोक्त है, तो स्मृति युक्त त्रिदंड आदि रूपम। तो जैसे आपने वैष्णव सन्यासी और सन्यासी, तो वैष्णव जो होते हैं ना वो त्रिदंडी होते हैं। त्रिदंडी मतलब त्रिदंडी कैसे होते हैं, उनकी जो ध्वजा रहती है ना, वो डंडी, उसमें 3 खोटी रहती हैं, 1 खोटी 2 खोटी 3 खोटी, तो त्रिदंडी कहलाते हैं। और जो सन्यासी की एक ही खूंटी रहती है, दंड रहता है उसमें ऐसा निकला रहता है, तो 1 खूंटी रहती है, तो इसी दंडी कहलाते हैं। और त्रिदंडी वैष्णव होते हैं और 3 दंडी होते हैं त्रिदंडी, उसमें 3 खूंटी रहती हैं। अब उन त्रिदंडी जो वैष्णव होते हैं, तो वो सन्यासी तो है लेकिन उनका वृंदावन नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ, क्योंकि शिखा उन्होंने नहीं त्याग करी है और जने भी उनके पास में है, इसलिए वो ऐसे जो सन्यासी होते हुए सन्यासी पूरे सन्यासी नहीं है। तो जो जैसे भगवान भी जब रूप धारण करते थे ना, विष्णु भगवान श्री जी के बाद तो दंडी बनकर गए। जैसे बृहस्पतिवार की कथा, गुरुवार की जो कथा में वो आता ना, सत्यनारायण व्रत कथा, उसमें भगवान विष्णु त्रिदंडी बनकर के गए थे, त्रिदंडी ब्राह्मण बन करके। तो जो त्रिदंडी ब्राह्मण है त्यागी तो है लेकिन पूरे गिरजा हवन वाले सन्यासी नहीं है। तो कहते त्रिदंड स्मृति युक्त त्रिदंड आदि रूपम। ऐसे ये भी है, वैष्णव को लेकर के भी इसी प्रकार से आ जाता है, वैष्णव ही तो रहते हैं त्रिदंडी इस प्रकार से। तो स्मृति लिंग, स्मार्त लिंग को त्याग करके, इन त्रिदंडी आदि को त्याग करके, स्मृति युक्त त्रिदंड आदि रूपम, इसका त्याग करके। तो यहाँ पर कहते हैं इसमें रे श्रुति आती है त्रिदंडन यतिश्चा, ये दूसरी नंबर टीका है 807 नंबर पृष्ठ पे। तो त्रिदंडन यतिश्चा एवं, ये स्मृति है, त्रिदंड के द्वारा यति सन्यासी, त्रिदंड के द्वारा त्रिदंड धारण करके तो सन्यासी बने। तो इत्यादि जो इनका भी त्याग करके, स्मार्त लिंग को भी त्याग करके, स्मृति इत्यादि स्मृति से न परमहंस पारिव्राज्यम अत्र विवक्षिता। तो यहाँ पर जो परमहंस पारिव्राज्य वाला सन्यास, यहाँ पर जो स्मृति वाला जो सन्यासी है ना, ये यहाँ पर ऐसे कैसा नहीं विवक्षित नहीं है, यहाँ तो सारा वृंदा हवन के सहित है, शिखा सूत्र के सहित है, शिखा का भी और सूत्र यज्ञोपवीत सबका त्याग करके, स्मृति वाला सन्यासी को त्याग करके, स्मृति वाले जो त्रिदंड सन्यासी है उसके भी लिंग को त्याग करके। अब कहते हैं जो केवल मात्र लिंग मात्र धारण करते हैं, कहते केवलम आश्रम मात्र शरणानाम, है ना, केवल आश्रम मात्र के शरण में गए हुए हैं, आते जिन्होंने त्रिदंड भी त्याग कर दिया है, संन्यास धारण भी कर लिया है, तो
अरे जो इन्होंने घर जीवन से ऊपर उठ गए, लेकिन उनकी योग्यता नहीं थी और संन्यास ले लिया उन्होंने, तो उनका जो संन्यास है, उनका जो संन्यास है, जैसे वर्तमान काल में भी, भूतकाल में भी ऐसे भी था बहुत से लोगों, सभी लोग विद्वान तो नहीं होते सन्यासी में भी, है कि नहीं? तो बहुत से जो वेदांत आदि पढ़ते हैं वही होते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति तो अब नियम है, शास्त्र वर्णन किया कि चौथी आश्रम में मतलब 60 वर्ष की अवस्था हो जाए तो संन्यास धारण कर ले। तो ऐसे जो है केवल आश्रम मार्ग को शरण में गए ऐसे वो सन्यासी, तो ऐसे वो साधक रूप सन्यासी तो जीवन साधनम पारिव्राज्य व्यंजकम, उनके लिए जो पारिव्राज्य कैसे व्यंजक जीवन साधन के हेतु बनता है। घर का तो उन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि घर में रहेंगे तो कहेंगे अरे देखो अभी तक घर में ही बैठा हुआ है, लोग ताना मारते कि नहीं मारते? जैसे अभी वर्तमान काल में भी ताना मारती हैं स्त्रियां, मतलब घर में जो रहने वाली, तो उसकी पत्नी तो नहीं मारती, लेकिन पत्नी की जो उसके पुत्र की बहू बोलते ना, है ना, पुत्र की पत्नियां आ जाती हैं तो कहते हैं अभी हमारे ससुर आदि घर में बैठे रहते, जाने मंदिर में चले जाएं अथवा संन्यास धारण कर लें अथवा साधु बन जाएं। तो ऐसा है, अरे वो व्यंग का बाण मारती रहती हैं। तो कहते व्यंग के बाण से बचने के लिए पहले के लोग क्या करते थे, या तो संन्यास धारण कर लेते थे अथवा भिक्षा के लिए या तो तीर्थ सेवन करने के लिए चले जाते थे, होते पहले से नियम था, है क्या नहीं? तो पहले राजा भी करता था, राजा भी अरे क्या करता था, चौथी आश्रम में चौथी अवस्था को प्राप्त हो जाने के पश्चात जंगल में चला जाता था। तो राजा जैसे जा रहा है तो उसी प्रकार से उसकी प्रजा भी कहती थी हम भी घर में क्यों रहे। तब राजा ने भी त्याग कर दिया राजपाट का आदि भी, हम भी त्याग करेंगे। अथवा शास्त्र ने वर्णन भी किया है कि चौथे आश्रम में जाकर संन्यास धारण कर ले। ऐसे उनका जो संन्यास है वो कैसे जीवन का साधन मात्र है, पारिव्राज्य व्यंजक जीवन साधनम, जो केवल आश्रम मार्ग में शरण गए हुए उनके लिए तो जीवन का साधन है। अब आगे वर्णन करते हैं, तो कहते हैं और जो विद्वान है उनका जो विद्वान है, विद्वान के लिए तो कहते हैं विद्वान के लिए तो कैसे आत्म तत्व की प्राप्ति का साधन है वो संन्यास है। विद्वान के लिए आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन है, और जो केवल उनके लिए तो जो विद्वान नहीं है, अतः जिन्होंने चौथे आश्रम में होने के पश्चात संन्यास धारण कर लिया, गाढ़ जीवन से उपराम होकर के वानप्रस्थ आश्रम को भी त्याग करके संन्यास धारण कर लिया, उनके लिए तो जीवन का साधन मात्र है, और विद्वान के लिए आत्म की प्राप्ति के लिए है। और दूसरा दोनों प्रकार के सन्यासी जिन्होंने गाढ़ जीवन में अथवा वानप्रस्थ आश्रम में जिन्होंने क्या कर दिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उनके लिए मात्र क्या है, अब तो प्रारब्ध भोग भोगने के लिए है ना, और भिक्षा चरणीय चरंती, भिक्षा का आचरण करते रहते हैं। विद्वान इसमें हेतु देते हैं विद्वान के लिए, क्या विद्वान लिंग वर्जित, जो विद्वान होता है जिसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई, अब उसका कोई लिंग नहीं रहता, तो लिंग आदि यज्ञोपवीत नहीं है, शिका भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, तो विद्वान लिंग से रहित हो जाता है, उसका कोई नाम रूप आदि भी समाप्त हो जाता है, उसकी दृष्टि में चिन्ह ही नहीं है उसका, क्योंकि ब्रह्म हो गया अब तो। अब वहां पर कहते हैं तो तस्मात् अलिंगो धर्मज्ञो अव्यक्त लिंगो अव्यक्त आचार इत्यादि स्मृतिभ्या, विद्वान लिंग वर्जिता, कहते इसी हेतु से लिंग विद्वान कैसे लिंग से वर्जित हो जाने के कारण इसीलिए अलिंग है। कौन विद्वान कैसे ब्रह्मवेत्ता अलिंग वाला हो जाता है, कोई चिन्ह नहीं उसे नहीं रहता। जैसे जड़ व्रत है, संवर्त मुनि है ना, तो एक ऐसे अद्भुत अवस्था में जब पहुंच गए थे, उनका कोई चिन्ह नहीं था। राजा रघुगण को भी मुश्किल से पहचान में आए कि तो बड़े, जब तक साथ नहीं हुआ, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, तब तक राजा रघुगण को भी मालूम नहीं पड़ा कि विद्वान है, ब्रह्मवेत्ता है क्या नहीं। जब उन्होंने संवाद किया तभी मालूम पड़ा, अरे तो कोई महान है। तो ऐसे जो कैसे अलिंग बिना लिंग वाले कोई चिन्ह नहीं है, धर्मज्ञ है, अपने आप में ब्रह्मवेत्ता है, धर्म को जानने वाले धर्मज्ञ, अव्यक्त लिंग वाले हैं, व्यक्त लिंग वाले नहीं, यानी वो उनकी वेशभूषा भी ऐसी रहती है। अव्यक्त आचार, कैसे अव्यक्त आचार वाले हैं, स्मृति इत्यादि स्मृतियों के द्वारा वर्णन किया गया है। तो ये सारे अवधूत अवस्था की पराकाष्ठा है, अवधूत अवस्था वाले सन्यासी होते हैं ना, उस प्रकार से। अब
स्मृति अकेली नहीं है, कहते श्रुति भी है। श्रुति क्या कहती है? कहते हैं अतः परिव्राड विवर्ण भाषा मुंडो अपरिग्रह इत्यादि श्रुते है। तो परिव्राड है ना, परिव्राजक है, परिव्रजनशील, सर्वत्र घूमने वाला सन्यासी जो ज्ञान से युक्त होकर के। विवर्ण भाषा, जिसने श्वेत वस्त्र त्याग कर दिए। विवर्ण भाषा विगता वर्ण है ना, बास यानी वस्त्र हो गए, वर्ण का जिसने त्याग कर दिया, यानी बास रूप वर्ण वस्त्र का त्याग कर दिया, विवर्ण भाषा हो गया। यहाँ पर कहते हैं श्वेत वस्त्र वाला, श्वेत वस्त्र को त्याग कर दिया इसने। अरे 4 नंबर टिप्पणी दिया तो विगत श्वेत है वर्ण, श्वेत वर्ण वाले जो वस्त्र होता है उसका त्याग कर दिया। तो कौन सा धारण कर लिया? कसाय वस्त्र, यानी कसाय वस्त्र मतलब सफेद श्वेत वस्त्र में गेरू रंग लिया उसने, है ना, कसाय यानी गेरू रंग लिया, तो विवर्ण भाषा हो गया। मुंडो हो गया, मुंडो है ना, तो मुंड मतलब शिका भी त्याग कर दिया और जटा आदि भी नहीं है उसके पास में, मुंडो मूड मुड़ा दिया है ना। तुलसीदास रामायण की चौपाई नहीं लेना तो कहते हैं उसमें मुंडो हो गया, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, वर्णन किया है घोर हमारी मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो यहाँ पर कहते हैं वो तुलसीदास रामायण की चौपाई यहाँ पर नहीं लेना। तो बोलते मुंडो, मुंडे ना घटमुंडा, मतलब शिका भी नहीं है, अरे बाल केस भी नहीं रखता है और जटा भी नहीं रखता। अच्छा, कभी कभी जटा से व्यक्ति यदि जटा रख लेता है ना, समस्त तो जटा भी कभी नहीं, जटा भी कभी कभी उसकी शोभा की हेतु बनती है, जटा है ना। तो जटाओं को देख करके व्यक्ति को लगता है अरे जिस साधु की बड़ी बड़ी जटा रहेगी तो उसके प्रति व्यक्ति के मन में स्वभाव झुकाव हो ही जाता है। आपने देखा होगा कहीं बहुत बड़ी जटा वाला है तो इससे सिद्ध होता है कि इसने खूब तपस्या करी होगी, वो साधु है, मन में बैठा रहता है ना, लिंग है वो। जटा एक ऐसी एक लिंग है, चिन्ह है, लिंग है ना, चिन्ह है, कई साधु है। तो उसको जटा को देख करके दूसरे व्यक्ति प्रभावित भी हो जाते हैं। अब दोनों प्रकार से हैं, जटा भी धारण करते हैं और मुंडे भी रहते हैं, लेकिन भगवान बाबा तुलसीदास लिखते जाके नथ अरु जटा विशाला सोई तापस कराला। हाँ, तो दोनों में मतलब यारे उसके प्रति झुकाव होता है। मैंने विचार किया है क्या नहीं? तो जिसकी बड़ी बड़ी जटा होती है, नख तो नहीं है, नख तो यहाँ की नख से जटा विशाला, नख तो फिर बड़े बड़े रहेंगे तो गंदगी खाएगा है क्या नहीं? नख तो यहाँ की नख से जटा विशाल है ना, नख बोला है ना जी। तो नख से नहीं, तो नख तो कोई नहीं रखता वैसे। अरे नख यदि रखेगा तो वो गंदगी मुख में देगा, खाएगा, डालेगा। लेकिन क्योंकि नख रहेंगे तो गंदगी भरी रहती है नाखून में, मल आदि भरा रहता है गंदगी, तो वो मुख में जाएगा, तो वो तो कम रखते हैं। एक बाबा है, एक नर्ग परिक्रमा मैंने देखा है, उसके नाखून उसने काटे नहीं है। अब काटे नहीं है तो उसके नाम से नख वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, तो लोग उसको देखने भी जाते हैं। उसकी आसपास के इलाके में मतलब क्षेत्र में नर्मदा किनारे उसकी प्रसिद्धि है, वैष्णव महात्मा है। तो मैं भी गया तो चलते चलते उस आश्रम में पहुंचा तो उसके नाम से सुना के ये तो नग वाला बाबा है। तो उसको भी ये क्या है, बड़े बड़े कितने बड़े नग थे उसके, कितने क्या देखा? अरे इतने तो बड़े हो गए थे, इतने बड़े। अच्छा। है क्या नहीं? अब मुड़ जाते ना वो नग, तो फिर अब वो फिर बेकार ही है, भोजन भी नहीं कर पाता उस हाथ से। तो अब न खा के भोजन कहाँ से करेगा? तो तब देखा और बड़ा शौक है, तब जबकि महात्मा है वो, तो है क्या नहीं, वैष्णव महात्मा है। अब एक लड़की का देखा था मैंने, लड़की का तो वीडियो में देखा था मोबाइल में, यूट्यूब में। तो उसके नख है, अब उसके नख है, उसने क्या शौक रखी, उसको भोजन भी मुश्किल से खाने लगी। मुश्किल है, भोजन करने में समस्या हो गई ना, अन्य क्रिया करने में उसको समस्या हो गई। अब भोजन करे तब भी समस्या,
खुजला आ रही तब भी समस्या, तो समस्या की कर रहे थे तो बड़े बड़े। जटा तो नहीं है, जटा समस्या घर नहीं है। कभी कभी जुआ पड़ जाते हैं जटाओं में, क्योंकि गंदगी भरा जाती, महल भरा जाता है, पसीना के माध्यम से जुआ होते हैं, तो फिर उसमें जुआ पड़ जाते हैं। मेरे तो एक बार पड़ गए थे भयंकर ही। तो कहते हैं मुंडो अपरिग्रह, अपरिग्रह बोल दिया, परिग्रह यानी संपत्ति को जोड़ कर रखना और संपत्ति का त्याग कर देना, अपरिग्रह हो गया। इत्यादि श्रुति के साथ श्रुति भी वर्णन करती है। तो इस प्रकार से तो सबका त्याग करके विद्यमान में कोई लिंग आदि नहीं रहता। तो सशिकान केशान निकृत्य विसृज्य यज्ञोपवीतम इति च, कहते शिका के सहित केशों को, शिका के सहित केशों को निकाल करके त्याग करके और यज्ञोपवीतम विसर्जा, यज्ञोपवीत को गंगा जी में त्याग करके जल आदि में प्रवाहित कर दे। शिका को तो काट दे, शिका और केशों को काट दे, और फिर निकृत्यन काटना हो गया, और विसर्जा का तो यज्ञोपवीत आदि का त्याग करके। इति श्रुते, अच्छा श्रुति है ये भी, इति श्रुते शब्द से 5 नंबर टिप्पणी दिया ना श्रुते, इति श्रुते। अच्छा इस प्रकार से शेषा मान ले।